हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे, प्लाज़ो पैंट की। ये फुल इलास्टिक प्लाज़ो पैंट है और इसकी मैंने कटिंग ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है। तो इसमें कपड़ा कम था, इसकी वजह से इसमें जॉइंट लगाना पड़ा है। ये 2 मीटर से भी थोड़ा सा कम था कपड़ा। तो इसे मैंने कैसे पूरा किया है और कहाँ कहाँ पे जॉइंट आए हैं, तो आप अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने जॉइंट को बैक साइड के पल्ले पर लगाए हैं। ठीक है, तो जॉइंट को मैंने उठाया और एक साइड से इसको स्टिच करना स्टार्ट किया है। ये जो ऊपर 2 इंच का या 1.5, 2 या 2.5 इंच का जो भी हमारा बैक पल्ले में एक्स्ट्रा आता है बेल्ट के पास, वो वाला जॉइंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये जॉइंट लगाने से हमारा जो बैक पल्ला है वो उसकी जो लेंथ है आसन की वो पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने जॉइंट को स्टिच कर दिया है। तो अब हमने आसन स्टिच करना है। तो ऊपर से बिल्कुल बराबर पकड़ करके अब आसन की सिलाई लगानी है। तो ये बैक पल्ले का आसन है। अब फ्रंट वाला आसन स्टिच करेंगे। तो आसन की स्टिचिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी मोरी है। तो मोरी में हमारे पास लेंथ से आगे हमारे पास सिर्फ आधा इंच है। तो फोल्ड करने के लिए इसमें बिल्कुल भी नहीं है स्पेस। तो अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है। ठीक है जी। तो ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी आपको फोल्ड करना हो चौड़ाई में मोरी के पास। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से एक मोरी के ऊपर लगा लिया। अब दूसरी के ऊपर लगाएंगे। अब सीधा करके दिखाती हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से आया है। ये देखिए, अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा है पैंट के बाद, तो उसको हमने कट करना है। ठीक है जी। तो एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी मोरी के ऊपर भी, यानी कि दूसरे पल्ले के ऊपर भी हमने सेम इसी तरह से कपड़ा अटैच करना है। यहाँ पर हमारे पास पैंट में सिर्फ आधा इंच का मार्जिन था, तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट पे मैंने सिलाई लगाई है, जिससे कि हमारे फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा और सिलाई बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो अब इसमें भी जो हमारा एक्स्ट्रा है पैंट के बाद, उसको हमने कट करना है। अगर आप बिगनर हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये बैक पल्ला है और अब इसके ऊपर हमने फ्रंट पल्ला रखना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बैक पल्ला हमेशा ज़्यादा ही होता है आसन के पास से। तो अब इसकी सिलाई हमने एक साइड से बराबर पकड़ लिया है, लेकिन इसकी सिलाई ऊपर से नहीं, नीचे से स्टार्ट करनी है। ठीक है। पैंट की सिलाई, आपको कोई भी पैंट सिलनी हो तो उसकी सिलाई मोरी के पास से ही स्टार्ट करनी है। अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट छूटा हो या समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही स्टिच करनी है, नीचे से स्टार्ट करना है। ये साइड वाली सिलाई है, ये ध्यान रखिएगा, ये साइड वाली सिलाई है अभी तक। तो ये देखिए, ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब हमारा बचा है जी नीचे से मोरी को फोल्ड करना। तो अब हमने मोरी को फोल्ड करना है। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट है। तो अब हमने पहले आधा इंच फोल्ड करके सिलाई करनी है। दोनों मोरी के ऊपर आधा इंच फोल्ड करना है। अब हमने बड़ा फोल्ड देना है। जो भी हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया है उसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट का मार्जिन रहने देना है ताकि हमारी सिलाई बाहर की तरफ ना आए। ठीक है जी, जो जॉइंट किया है हमने वो बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने थोड़ी ज़्यादा चौड़ाई वाली मोरी बनाई है। ये 4 इंच तक तो है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी लगती है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने मोरी को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमने इस तरह से अब मोरी का नाप लेकर के इसकी चौड़ाई रखनी है। जितनी भी हमने मोरी रेडी रखनी है ना, वहाँ पर निशान लगाना है। और यहाँ से हमने पैंट को नीचे से बंद करते हुए चढ़ना है। तो ये देखिए, मैंने 8 इंच रेडी करना है। तो 8 इंच पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से हमने सिलाई करते चलना है। एक भी कपड़े को खींचना नहीं होता है, दोनों को स्मूथली सिलाई करनी है। ये देखिए, बिल्कुल बराबर बैठ जाते हैं। जब हम आसन के पास पहुंच जाते हैं तो हमने पहले दूसरी मोरी को बराबर पकड़ना है और फिर नीचे तक सिलाई लगानी है। ठीक है। यहाँ पर भी हमने सेम 8 इंच का निशान लगाना है और यहाँ तक सिलाई को ख़त्म करना है। अब यहाँ पर अच्छी तरह से सिलाई को पक्का करना है और बैक आना है। अब हमने दूसरी सिलाई लगानी है सेम इसी सिलाई के ऊपर। ठीक है जी, तो ये सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा होता है यहाँ पर मार्जिन, उसको हल्का सा हमने फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने निशान लगाने हैं जितना हमें कपड़ा फोल्ड करना है। तो 2.25 इंच मेरा ऊपर से बचा था, और जितना हमने इलास्टिक लगाना है तो उतना हमने निशान लगाना है। एक पॉइंट का मार्जिन छोड़ लेना है। ठीक है जी, तो ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ पर भी अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा मार्क होगा कि हमने कपड़ा यहीं तक फोल्ड करना है। अब बैक साइड में भी सेम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2.25 इंच का ही ऊपर कपड़ा फोल्ड करने के लिए बचा था। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इस पैंट की कटिंग की हुई है, जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि कम कपड़ा होगा तो कैसे पैंट को पूरा करना है। ठीक है जी, तो अब निशान लगाने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब हमने इलास्टिक कट करना है। तो इलास्टिक जितनी हमारी कमर रेडी होती है उससे, अगर आपको फिटिंग में पहनना है तो 4 इंच कम कर लीजिएगा, नहीं तो आप 3 इंच कम कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये देखिए मैंने इसको सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद ये देखिए पैंट को रखेंगे और यहाँ पर इलास्टिक रखना है, और जहाँ तक निशान लगाया है वहीं पर हमने कपड़ा फोल्ड करना है और सुई को दबाना है। अब इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और लाइन से मिलाते हुए कपड़े को सिलना है।
जो भी हमने ऊपर जॉइंट लगाया था बैक पार्ट में वो हमारा अंदर की तरफ आ गया है, वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारी पैंट भी कंप्लीट हो गई है और कपड़ा भी यूज़ हो गया है पूरा। तो ये देखिए कपड़े को इस तरह से पूरा करना है, इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है जी। अभी ये जो हमारा कपड़ा है इसको हमने पूरा इलास्टिक के ऊपर फैला लेना है। अब इलास्टिक के ऊपर कहीं भी हमने सुई दबानी है और इस तरह से दोनों तरफ से हमने कपड़े को खींचना है और सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। आप यहाँ पर 2 से 3 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर एक ही सिलाई लगाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये हमारा फ्रंट और बैक। ठीक है, तो फ्रंट आसन पे हमने यहाँ पर मार्क लगाना है कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।